रास्ते में चलते हुए सोनमर्ग की ओर बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी। गाड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही थी, जैसे लग रहा था कि हम किसी इंटरनेशनल रोड्स पर सफ़र कर रहे हैं सोनमर्ग के। ये है पूरा स्नोमार्ग का एक्टिविटी ग्राउंड। ब्यूटी ऑफ वर्ल्ड। इस टाइम मैं सोनमर्ग की पहाड़ी को क्लाइम कर रहा हूँ। मुझे जो है स्नो बाइक के रास्ते से चलना पड़ रहा है, क्योंकि अगर यहाँ से स्नो बाइक गई है तो यहाँ पर कोई गड्ढा बर्फ़ का नहीं होगा, आइस केव नहीं होगा। अगर मैं यहाँ फंस गया तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, ना कोई फ़ोन का लिंक है ना कुछ है। बट अपने जो एक्सपीरियंस है उसके बलबूते हुए कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ा ऊपर आ रहा हूँ और करूँगा टॉप पे। उस टॉप तक कोई पैदल नहीं गया, गाइड कह रहा था सोनमर्ग का, कहते यार कोई जाता नहीं, हम ही जाते हैं बस। बट आज हम जाके दिखाएंगे। टूरिस्ट का नाम ऊंचा करेंगे ऊपर जाकर पैदल। इनको बताएंगे कि टूरिस्ट भी इनसे तेज़ हैं। इस टाइम देख लो हम कितनी ऊपर हैं। वो छोटे नज़र आ रहे हैं सारे होटल, वो इस टाइम हमसे बहुत नीचे। शाम होते ही हमने की वापसी श्रीनगर अपने होटल की ओर, और हमारा लास्ट नाइट थी तो हमने बॉनफायर किया, सबने अपना इंजॉय किया। सब एक दूसरे से मिक्सअप हो गए थे, एक परिवार बन चुका था। सबकी आंखों में आंसू थे बिछड़ने के, बट ये प्यार बना रहेगा। वेलकम माय चैनल। आज की कश्मीर सीरीज़ के अंदर हम आपको लेके चल रहे हैं सोनमर्ग, और पूरा रूट कवर करेंगे सोनमर्ग का। बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दिखाएंगे आपको पूरे रूटीन का। आज का जो है सोनमर्ग के अंदर हमारा डे रहेगा कश्मीर सीरीज़ के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी कश्मीर सीरीज़, जो है आज का सोनमर्ग का डे। गुड मॉर्निंग। सुबह के हो रहे हैं 4:30। चाय बन रही है गर्मा गर्म, छोले रखे हुए हैं। आज है ब्रेकफास्ट छोले पूरी का नाश्ता। सिलेंडर बार बार जम रहा है, उसको गर्म करना पड़ रहा है। बाहर है -2 डिग्री टेम्परेचर श्रीनगर के अंदर। आज का हमारा प्लान है सोनमर्ग जाने का। अभी पता चलेगा कि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। आज अभी इस टाइम -15 डिग्री टेम्परेचर है। हम सुबह नाश्ता करने के बाद निकल पड़े थे सोनमर्ग की ओर, क्योंकि आज हमारा जो था सोनमर्ग का डे था पूरा घूमने का। होटल से हम सुबह नाश्ता करके 8 बजे निकल गए थे। हमारी बसेस और जो टेम्पो ट्रैवल वगैरह थे सब आगे चले गए थे। हम छोटी गाड़ी में थे तो हम सबसे पीछे रह रहे थे, ताकि किसी को कोई तकलीफ़, कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो हम उसके काम आ सकें। रास्ते सोनमर्ग के श्रीनगर से लेकर बहुत अच्छे थे, अच्छी वाइब्स आ रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। रास्तों में बहुत साफ़ सुथरा था। अब हम जो सोनमर्ग जाते हैं श्रीनगर को, तो डल लेक श्रीनगर सिटी के अंदर से होकर निकलना पड़ता है, क्योंकि रास्ता वही पड़ता है। बसेस जो है बाहर बाईपास से जाती हैं, बट हमारी छोटी गाड़ी तो हम अंदर से ले लिया। ये आप देख सकते हैं डल झील। डल झील में भी हवा, विंड्स बहुत तेज़ चल रही थी। पानी का बहाव जो है बहुत तेज़ था, बहुत शोर था उस पानी का, क्योंकि विंड्स वहाँ खड़े होकर हमें भी हिला रही थी। ये सोनमर्ग के रास्ते में छोटी छोटी सिटीज़ आती हैं कश्मीर की, जो काफ़ी सुंदर लगती हैं। मतलब कि रास्ते में चलते आपको सीधा पहाड़ ही नज़र आएंगे। थोड़ी दूर चलने पर, श्रीनगर से क्रॉस करने पर, हमें सामने जो है बर्फ़ के पहाड़ नज़र आने लग पड़े थे। यहाँ पर बसें रुकी हैं सोनमर्ग से पहले दोनों, चाय वगैरह के लिए। ये रोड काफ़ी ख़तरनाक है, गाड़ियाँ एकदम इतनी तेज़ी से आती हैं और क्रॉस करती हैं। वो सामने हमने जाना है सोनमर्ग। रुकने के बाद, चाय पानी पीने के बाद, हम निकल पड़े थे सोनमर्ग की ओर, क्योंकि सबके दिलों में था वहाँ जाकर एक्टिविटीज़ करने का, स्नो के अंदर खेलने का। रास्ते पर चलते हुए सड़क बहुत खुली थी, क्योंकि यही आगे कारगिल लेह लद्दाख को भी सड़क जाती है, बालटाल,
जो अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है यहीं से होकर गुजरना पड़ता है। ठंडी हवा थी क्योंकि बर्फ़ के पहाड़ दोनों तरफ शुरू हो चुके थे। वाइब्स बहुत अच्छी आ रही थी, बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा था। गाड़ियाँ, छोटी गाड़ी, बस कोई भी नहीं थी और सब स्मूथ चल रहे थे। सोनमर्ग का दृश्य। ये है पूरा सोनमर्ग का एक्टिविटी ग्राउंड। ब्यूटी ऑफ वर्ल्ड। यहाँ पर आप कुछ भी एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकते हैं आकर, बट अपना ही मज़ा है एक स्नो का। इस टाइम मैं सोनमर्ग की पहाड़ी को क्लाइम कर रहा हूँ। काफ़ी हाइट पे आ चुका हूँ इस टाइम मैं। स्नो बाइक यहाँ तक आ रही है बट मैं क्लाइम कर रहा हूँ। अभी मैं हूँ कम से कम भी सोनमर्ग की जो डिस्टेंस है वो है जो दूर तक नज़र आ रहा है। सांस चढ़ गया। ये स्नो बाइक ऊपर तक आ रही है, ऊपर पॉइंट तक स्नो बाइक आ रही है। अभी वहाँ तक जाऊँगा मैं, वहाँ से फिर वापस आऊँगा क्योंकि अकेला हूँ। थोड़ा एक्सपीरियंस साथ दे रहा है, कुछ अब पता चल रहा है कि मेरे को क्या कमी है जो दूर करनी है अगले टारगेट माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लिए। उसको 1 महीने में मुझे पूरा करना है। तभी मैंने सोनमर्ग की क्लाइंबिंग, आइस क्लाइंबिंग के लिए ये पीरियड चुना। विदाउट गियर्स मैं इसको क्लाइंब कर रहा हूँ, विदाउट गियर्स। फर्स्ट टाइम इन स्नो विदाउट गियर्स। ना मेरे पास क्रैम्पॉन वगैरह कुछ भी नहीं है। शूज़ मेरे वाटरप्रूफ हैं एंड बाकी सब कुछ है। बने रहिए। आज के कश्मीर सीरीज़ के अंदर हमें सोनमर्ग के अंदर आपको अपनी दिखा रहे हैं स्नो क्लाइंबिंग, कि हम क्या क्लाइंबिंग करने वाले हैं, अपने देश के लिए, अपने कम्युनिटी धर्म के लिए क्या नाम करने वाले हैं। इस स्नो पे जाना हमें। ये देख लो मैं कितनी हाइट पे हूँ इस टाइम। शूज़ मेरे वाटरप्रूफ हैं और ट्रैकिंग शूज़ हैं। स्नो बाइक ऊपर टॉप तक आ रही हैं और मैं टॉप तक पहुँच जाऊँगा जल्दी। मुझे जो है स्नो बाइक के रास्ते से चलना पड़ रहा है क्योंकि अगर यहाँ से स्नो बाइक गई है तो यहाँ पर कोई गड्ढा बर्फ़ का नहीं होगा, आइस केव नहीं होगा, क्योंकि रूप्स के बगैर ये क्लाइंब हो रही है। वो टॉप तक जाना है मैंने। तो इसी के सहारे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यही मेरा एकमात्र क्लाइंब करने का जो है रास्ता। ये मेरी रूप्स है, जो ये स्नो बाइक के टायर है, ये मेरा रूप्स है ऊपर जाने के लिए। अगर मैं साइड में होता हूँ, कहीं होता हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ गड्ढा है, बट इसके सहारे मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर गड्ढा नहीं है। सांस थोड़ा फूलने लग पड़ी है। यह सोनमर्ग का सबसे हाइट वाला जो है होटल है, उससे भी ऊपर जाना है। बर्फ़ थोड़ी नाजुक हो रही है, पैर अंदर जा रहा है। बहुत सोच समझ के पैर को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। अगर मैं यहाँ फंस गया तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं है।
ना कोई फ़ोन का लिंक है ना कुछ है, बट अपने जो एक्सपीरियंस है उसके बलबूते पे कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ा ऊपर आ रहा हूँ और करूँगा टॉप पे। उस टॉप तक कोई पैदल नहीं गया, गाइड कह रहा था सोनमर्ग का, कहते यार कोई जाता नहीं, हम ही जाते हैं बस। बट आज हम जाके दिखाएंगे, टूरिस्ट का नाम ऊंचा करेंगे ऊपर जाकर पैदल, इनको बताएंगे कि टूरिस्ट भी इनसे तेज़ हैं। अगर धूप तेज़ है बहुत, आँखों को रिफ्लेक्ट कर रही है धूप जो है। वो देखो वो यहाँ के 2 लोकल हैं, वो ये लोकल के अलावा यहाँ पर कोई नहीं ऊपर चढ़ता इतनी ऊपर। इस टाइम देख लो हम कितनी ऊपर हैं, वो छोटे नज़र आ रहे हैं सारे होटल, वो इस टाइम हमसे बहुत नीचे हैं। वहाँ से यहाँ तक आने में मुझे आधा घंटा लग गया। अब आप खुद समझ लो वो कितनी दूर है कितनी पास है। या ऊपर टॉप तक ये स्नो बाइक जाती है। हम ये 2600 रुपये वाली स्नो बाइक तो नीचे तक तो 1100-1000 भी लेते हैं, ऊपर टॉप तक आने में 2600 रुपये का स्नो बाइक का रेट है। हम फ्री में ही ऊपर जा रहे हैं। हमारी अपनी स्नो बाइक देख लो, ये हमारी स्नो बाइक है। जब मैं क्लाइम कर नीचे आया तो थोड़ा नीचे आने पर जब मैं सोनमर्ग के बिल्कुल करीब आ गया, जो रोड है मेन, वहाँ पर फिर मेरे साथ आए हमारे साथी ने कहा कि भैया मेरे साथ थोड़ा ऊपर चलो। फिर मैं उसके साथ थोड़ा फिर ऊपर आया, जहाँ पर हमने मिलकर थोड़ी एक्टिविटी की अपने खुद के पैरों पर ही। हाँ, आज हम आपको लेके आए अपनी कश्मीर सीरीज़ के अंदर सोनमर्ग में, और ये हमारे साथ भी भाई आए हुए हैं, तो दिखा रहे हैं आपको सोनमर्ग में कितनी बर्फ़ है। इस चीज़ में पैर अंदर जा रहा है, हम क्लाइम करके ऊपर आ रहे हैं पैदल ही, मज़ा बहुत आ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और देखिए बर्फ़ के अंदर एंजॉय करते हुए हम लोग देखा ऐसे हाँ फिसल रहे हैं। हो जाते हैं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब हम यहाँ से जाएंगे वापस श्रीनगर होटल, और वहाँ जाकर डिनर। भी कल हमारी सुबह बस वापसी है, कल शाम की हमारी ट्रेन है दिल्ली के लिए। तो इस कश्मीर सीरीज़ का कल हमारा है लास्ट आखिरी डे, तो बने रहिए हमारे साथ आखिरी डे तक। अभी मैं इसको क्लाइम कर रहा हूँ नीचे विदाउट गियर। रास्ता मैंने स्नो बाइक का पकड़ा, पर ऊपर जब मैं गया तो बहुत सोच समझ के साथ मैंने अपना जो है पैर ऊपर रखता गया, क्योंकि बर्फ़ बहुत थी। मेरे घुटने तक जो है आधा घुटना बर्फ़ के अंदर जा रहा था, क्योंकि ना मेरे पास आइस एक्स था ना ट्रैकिंग स्टिक थी, तो मुझे ध्यान से सब जगह नीचे उतरना पड़ रहा था। तो चलो बने रहिए हमारे साथ। सोनमर्ग में सारा दिन एक्टिविटीज़ करने पर थोड़ा इंजॉय करने पर वापस हम चल पड़े थे श्रीनगर अपने होटल की ओर, क्योंकि रात होने वाली थी, शाम के 5 बज चुके थे। सोनमर्ग छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि वाइब बहुत अच्छी आ रही थी। अब हम वो सुरंग को क्रॉस करके निकलेंगे जो अभी हाल ही फ़िलहाल शुरू की गई है मोदी जी द्वारा, जेट मोड टनल सोनमर्ग। इसको क्रॉस करने के बाद फिर थोड़ा वेट करेंगे अपनी बसेस का, जब सारी निकल जाएंगी फिर पीछे पीछे हम निकलेंगे।
टनल को क्रॉस करने के बाद जब हम बाहर आए तो फिर और अच्छा बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिला बाहर पहाड़ों का। यहाँ पर थोड़ी देर रुककर हम अपनी गाड़ियों का वेट करेंगे। धीरे धीरे कर हमारी बसें जो आना शुरू हो गई थी दोनों, ये हमारी निकल गई है बस। ये हो रहा है रात का खाना तैयार, डिनर तैयार। हमारे रवि भाई ने किया है आज खीर का प्रबंध। आज बनाया है, क्या क्या बनाया भाई जी? दाल, आलू मटर सब्जी, सलाद, चावल, सलाद, रोटी। ये सब आज का मेन्यू है। ये हो रही है तवा रोटी तैयार और लगाया जा रहा है देसी घी। जब से आए हैं देसी घी खा रहे हैं, हम नवाबों की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं यहाँ पर आकर। हाँ जी, हाँ जी। अब हम आए हैं अपने होटल में और किया डिनर। आज रात हमारी लास्ट नाइट है यात्रा ट्रिप की, तो सारे एंजॉय कर रहे हैं बॉनफायर होटल के अंदर। दिखाते हैं आपको और उसके बाद करते हैं अपने ब्लॉग का आज का एंड। और कल हमारी सुबह वापसी है दिल्ली के लिए, शाम को ट्रेन है, तो दिखाते हैं आपको बॉनफायर जो सारे मिलकर कर रहे हैं आज लास्ट नाइट अपनी यात्रा की।